आज आपको सुनाने जा रहे दो सहेलियों की कहानी, जरूर सुने। काव्या एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वे जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते में एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आया जो पास के मॉल में जाने लगा। उस महिला की नज़र उस आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ी। वे उसके पास गई और उसके कंधे पे हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है। हमारी काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वे कोई और नहीं, उसके कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वे खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उसे उसके हाल चाल पूछा और वे वहाँ क्या कर रही है। वे काव्या ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वे और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। और काव्या की बात सुन कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो। काव्या ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्च करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वे आगे बोली कि उन्हें उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वे डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं था। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या ये सब हैरानी से देख रही थी और उसने कविता से पूछा कि उसका पति उसे कैसी बातें करता है। कविता ने आंखों में आंसू के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्ते से ज़्यादा पैसे को से प्यार करते हैं। काव्या को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने उसे स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था उसने उसे अपने ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।